ओके, यहाँ पे यहाँ क्या लगता है, जैसे मान लो ये चीज़ है, व्हाट अबाउट दिस नाउ कि आपने कहा ये मेरा रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर खुला है, तो उस मार्केट में क्या नहीं करना? बड़ा गैप तो नहीं है ना? बड़ा गैप क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका गैप क्या है? ये है आपकी क्लोजिंग, मार्केट यहाँ खुला है। सो इफ आई आस्क यू, क्या ये बड़ा गैप है ना? बड़ा गैप तो नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, मार्केट अगर यहाँ आता है यहाँ से, तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेने की बात करेंगे। अच्छा, साथ के साथ मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो गया फिलहाल, है ना? मार्केट कैसा है? थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है, तो शॉर्ट करने में भी डर लगेगा कि मार्केट रिएक्ट करा नहीं करा, वी कैन नॉट से, है ना? ठीक है, तो एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, इसको ड्रॉ करके चलेंगे एंड देन वी विल सी कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको ये दिख गया कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। सो इफ आई आस्क यू, विल यू शॉर्ट टू फिल द गैप? जस्ट एट दिस पॉइंट, यस वन कैन। बट आप ये देखो, आप ये भी तो देखो कि ट्रेंड कैसा है। इफ आई आस्क यू अबाउट द ट्रेंड, ट्रेंड कैसा है? अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड में आप जब शॉर्ट ट्रेड लेने की बात कर रहे हो तो वो कैसी होगी? काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, है ना? तो इस चीज को एक्सेप्ट करके कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उस चीज को एक्सेप्ट करके आप ट्रेड लेना, है ना? थोड़ी रिस्की ट्रेड बन सकती है ये। 38.25 इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है क्या? लगता तो नहीं था कि होना चाहिए। ठीक है, मार्केट कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल हो गया इस टाइम पे। तो एक कैंडल पे हमको 35 का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे टारगेट भी बड़े हो जाएंगे उस हिसाब से। हाँ, 100 का टारगेट दिख रहा है हमको ये। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, पहले पहले 50 पॉइंट तक कैप्चर करने की बात करते हैं, डबल 64 का, फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, फेल होने के चांसेस तो रहेंगे ही। तो ठीक है, मार्केट नहीं जा रहा नीचे क्योंकि मार्केट वीक नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है। अच्छा, वीक का मतलब है कि हम लोग शॉर्ट ट्रेड मतलब शॉर्ट बायस्ड हैं, और स्ट्रांग का मतलब है कि हम लोग लॉन्ग बायस्ड है। स्ट्रांग का मतलब या सो वीकनेस, और जो वर्ड है मार्केट की लैंग्वेज, वो उस चीज़ के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट आपका हिट हुआ। आपको क्या करना है? आपको यहाँ से ट्रेल के बारे में सोचना है। ट्रेल के बारे में कैसे? जैसे ये जो बुलिश पिन बार बनी है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगेन भाई काफी बुलिश कैंडल है। तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग के बारे में सोचो कि यहाँ तक ट्रेल करके अगर मेरे को नीचे के मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे अब ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपने काउंटर ट्रेंड लिए तो वहां पर ट्रेलिंग के बारे में मत सोचना। ओके, राइट? एग्री विद दिस पॉइंट? अगर मार्केट थोड़ा रिस्की लगे तो वहां पे ज्यादा लालच मत दिखाना, ठीक है? बट अगेन, अगर हम में से कोई एक ऐसा है कि ठीक है, वो चाहता है कि कोई बात नहीं यार, मैं एक मेरे को विनिंग ट्रेड मिली है ना, तो मैं अपने प्रॉफिट ही दाव पे लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर पूरा का पूरा गैप फिल करते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बुरी बात तो है नहीं, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। ठीक है, जो जो मेन स्ट्रेटजी है, कम से कम वहां तक तो जाते हैं, क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो हिट हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लॉस लेके मार्केट से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप हिट हो जाएगा और आप यहाँ से फिर इतना एग्जिट करोगे मार्केट को। सो जो एक स्ट्रेटजी रहती है मार्केट में क्या स्ट्रेटजी रहती है कि आपका आपके जो ट्रेड है उसके नतीजे क्या क्या होने चाहिए? उसके नतीजे इस रेंज में होने चाहिए। क्या है वो रेंज? स्मॉल लॉस से बिग विन। ठीक, ये रेंज, राइट? माइंड यू, दिस इज अ ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट। ठीक, तो आपको बड़े लॉसेस तो कभी लेने ही नहीं है मार्केट में, छोटे से छोटे लॉसेस रखने हैं। स्मॉल लॉस क्या, छोटे से छोटा रखना है। ओके, तो स्मॉल लॉस, और क्या आ सकता है? ब्रेक इवन, ये आ सकता है, और क्या आ सकता है? स्मॉल विन, और क्या आ सकता है? बिग विन। तो ये ट्रेड्स उनमें से ट्रेड्स होती हैं जो हमारी स्मॉल विन वाली रहती हैं, टू कैप्चर दीज बिग विन। क्योंकि क्या हुआ, ये एक अच्छी विन भी मिल सकती थी यहाँ पे, मतलब कहीं इसके बीच में हमारा प्रॉफिट बन सकता था, बट ये ट्रेड लाने के लिए हमने थोड़ा सा प्रॉफिट को दाव पे लगाया। दिस इज व्हाट वी डिड, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे? हमारी मेन स्ट्रेटजी ये है कि हम इस गैप को फिल करेंगे। अब फिल करना चाहते हैं तो भाई थोड़े से प्रॉफिट लेने के बाद भी हम फिल कर सकते हैं उस चीज को। ट्रेड तो सही गई है, नो डाउट। यस, यस और नो? या, ठीक है। सो फिर अब नेक्स्ट डे देखते हैं। अच्छा, तो इस दौरान मार्केट में क्या करना है? मतलब मान लो यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड मिलती भी नहीं, तो इस दौरान आप मार्केट में क्या करोगे? आप जनरल जो पैटर्न आपको दिखाई देता है उसको ट्रेड करने के बारे में सोचोगे। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि यहाँ पे कल को ट्रेंड लाइन का ब्रेक आपको दिखाई दे, तो आपको उसको ट्रेड करना है, ठीक? और ऊपर की ट्रेंड लाइन नहीं है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा गैप हमको मिले और उसको हम ट्रेड करने के बारे में सोचें। ठीक है,
ऑलराइट। हाँ, तो यहाँ पे हमको एक बड़ा गैप मिला एक्चुअली। सो यस, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन था दिस वन, दैट ट्रेंड लाइन। यस। हाँ, और यहाँ पर भी वैसे भी इफ आई आस्क यू कि इस कैंडल पे आप लोग एंटर करना चाहोगे, व्हाट विल बी योर आंसर? This is a Marubozu candle, right? And this is where we avoid entry on Marubozu candles. Yes, all right. तो अभी आप देखोगे तो आपका जो गैप है वो काफी बड़ा है ना? एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस कि ये है आपकी क्लोजिंग पॉइंट, और मार्केट कहाँ खुला है? मार्केट यहाँ खुला है और नीचे भी जा रहा है। तो इस मार्केट में क्या नहीं करना है? ऐसे मार्केट में क्या नहीं करना है? हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या ही रहती है कि हम लोग गैप को फिल करेंगे। अगर हम गैप फिल करना चाहते हैं तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपने जस्ट अपने खुद को ये बोल दिया कि इस मार्केट में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, तो आपने काफी सारी पॉसिबिलिटीज को तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है, राइट? आप सिर्फ अब बायस्ड हो पूरे मार्केट में कि मैं लॉन्ग ट्रेड ही लूंगा मार्केट में अब फिलहाल के लिए। अच्छा, देखते हैं चांस कहाँ पे मिलता है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब रेडी कहाँ पे रहना है? आपको सपोर्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे कि जहाँ पे आपको थोड़े बहुत चांसेस मिल सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम दिस लेवल टू दिस, है ना? और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आप 78.6% से ऊपर जा रहे हो। दूसरा, क्या कोई ट्रेंड लाइन जैसी चीज़ है? मे बी दिस ट्रेंड लाइन कैन कम हैंडी इन द मार्केट, बट वी डोंट नो। तो ट्रेंड लाइन पर हम उतना जोर नहीं दे रहे हैं। अगर हमको कोई लेवल मिलता है काम का, उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं मार्केट से कि पिछली बार मार्केट में कहाँ से ऊपर गया था। हाँ, तो ये एक लेवल अच्छा रह सकता है इस पॉइंट पे, जस्ट इन पॉइंट्स पे ये एक है। तो देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो फोर्स ट्रेड नहीं करेंगे। फिलहाल तो ट्रेड नहीं लेना, है ना? भले ही हमको एक लॉन्ग विक दिखती है तो ट्रेड नहीं लेना, अभी तो ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, ठीक है ना? फोर्स नहीं किया हमने कोई ट्रेड। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन कैंडल कुछ नजर आती है तो वहां से फिर लॉन्ग ट्रेड जाएंगे या नहीं? यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन नजर आती है तो लॉन्ग ट्रेड जाएंगे या नहीं? क्योंकि आप देख सकते हो कि वन साइडेड मूव तो बनी है, यहाँ से ऊपर जाने में कोई बुरी बात नहीं है ना? यस, या ठीक है, तो देखते हैं। एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। सो इज दिस अ कंफर्मेशन कैंडल? यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या हो रहा है, क्या करोगे आप लोग? जस्ट ग्रुप कर देंगे हम कैंडल को। तो ये कंफर्मेशन कैंडल तो नहीं है क्योंकि हमने हायर हाई नहीं बनाया, हमने सिमिलर हाई बनाया है। तो उतना तो कंफर्मेशन नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से, राइट? तो दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग लॉन्ग। ठीक है, अब मार्केट में इससे ये नहीं लड़ना है हाउ मच कैंडल कैन बी कंबाइन, एनी नंबर ऑफ कैंडल्स यू कैन कंबाइन रोशन। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उतनी कैंडल कंबाइन कर सकते हो जितनी आप करना चाहो उतना। हाँ, लड़ना इस चीज से नहीं है कि हमको ये गैप फिल करना ही करना है। ये बात तय है, ये बात समझ में आई? यस, कि मार्केट के साथ इस चीज से नहीं लड़ना है कि बॉस ये गैप पहले फिल करो तभी आप कहीं जाओगे, नहीं तो अगर आप मार्केट से लड़ने गए तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ओके, तो ये चीज काफी नॉर्मल है। शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग मार्केट में, भले ही हम ट्रेड ना करें उस दिन के लिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, ऑलराइट। अगले दिन के लिए जाते हैं, कुछ हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको एक गैप दिखाई दिया, ये वाला। ये गैप कैसा है? गैप अप है, गैप डाउन है? ट्रेंड कैसा है? अच्छा, ये गैप अप है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करने के बारे में सोचेंगे? शॉर्ट। क्या नहीं करना है? लॉन्ग नहीं जाना है, राइट? ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगे ना कि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खुल गए हैं, तो आप खुलते ही शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, लॉन्ग तो नहीं जाना है। ऊपर से ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रेंड कैसा है?
डाउन ट्रेंड है तो लॉन्ग तो वैसे ही नहीं जाना, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, एंड देन वी विल सी कि करना क्या है, शॉर्ट ट्रेड कहाँ लेनी है। ओके, तो ये वैसे एक अच्छी कैंडल है, तो यहाँ पे आप बताओ आप शॉर्ट ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? यहाँ शॉर्ट करना है मार्केट को? यस। स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा है। अब आप ये देखो कि स्टॉप लॉस आपके मतलब मार्केट, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हुआ कि मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया, बात ये है। अगर आप देखोगे तो एवरेज ट्रू रेंज मार्केट की एक टाइम पे जहाँ पे हम 17-20 को ट्रेड कर रहे थे, वो 17-20 होते होते आज को मार्केट कहाँ पहुंच गया? 50। इस चीज का भी आप ध्यान रखना है इस चीज को, है ना? तो अगर आपको लगे कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। हाँ, क्वांटिटी आप कम कर सकते हो सबसे पहली चीज। मे बी ऑप्शन ट्रेडिंग प्रेफर कर सकते हो ऐसे ट्रेड में, ऐसे मार्केट में, है ना? क्योंकि आपके स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखा। ठीक है, तो अब क्योंकि बात यह है कि स्टॉप लॉस बड़े रखते हैं तो टारगेट भी बड़े हो जाएंगे, राइट? कैन वी कंसीडर द ट्रेंड लाइन? यस, यू कैन कंसीडर द ट्रेंड लाइन। ठीक है, यस देवेंद्र, यू कैन कंसीडर द ट्रेंड लाइन, है ना? अगर आपको ट्रेंड लाइन दिखती है तो आप वेट करना, बट ओके लेट्स सी गैप फिल करनी है या नहीं करनी है। ओके 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 ओके, ऑलराइट, सो अगेन वन स्टॉप लॉस हिट, नो प्रॉब्लम। फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट करेंगे। ओके, ऑलराइट, सो एट दिस कैंडल लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। या पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अगर एक और स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे वन साइडेड मूव है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। मे बी वी जस्ट फॉलो दिस ट्रेंड, तो यहाँ से देखकर कुछ पता लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है वैसे तो, बट ओके, हवा में ट्रेड नहीं लेना, राइट? क्या कोई ट्रेंड लाइन है? कैन वी ड्रॉ एनी ट्रेंड लाइन? मे बी वी जस्ट ड्रॉ दिस एज द ट्रेंड लाइन। तो हमको दिख रही है एक ट्रेंड लाइन वैसे, राइट? सो नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक द ट्रेड और नॉट, क्योंकि पुल बैक के बाद वन साइडेड मूव है, ट्रेंड भी कैसा है, शॉर्ट, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप शॉर्ट के बारे में यहाँ पे सोच सकते हो, राइट? करेक्ट? यस। और मे बी यू कैन ड्रॉ दिस स्टीप ट्रेंड लाइन एंड यू कैन से कि ठीक है, जब जब ये ट्रेड होता है, जब ये ब्रेक होता है तभी हम ट्रेड लेंगे, राइट? ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, वेट करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। बट ऑल राइट, हम यहाँ पर एक सेटअप है वैसे, एक अच्छा सेटअप बनते हुए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कैंडल पे वी कैन लाइक गो शॉर्ट। ओके, या सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ से एक विनिंग ट्रेड मिलती थी एंड ट्रेलिंग स्टॉप किया होता तो हिट होता, राइट? ठीक है, ट्रेंड लाइन पे है मार्केट, अभी ट्रेंड लाइन काम कर रही है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज एट 140, है ना? तो यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में आप अगेन वन ट्रेड सोच सकते हो ऐसा, 25 पॉइंट आपने रिस्क करके यू कैन थिंक अबाउट दिस ट्रेड। सेटअप काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो ओके अगेन आई थिंक वी आर गेटिंग रेडी टू हिट वन मोर स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, सो वन मोर स्टॉप लॉस हिट, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो नाउ, सो सर प्रॉफिट आज स्टॉप लॉस में जा रहा है अपना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक वैसे विनिंग ट्रेड मिलती, कोई बात नहीं। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है? गैप अप हुआ है, राइट? यस। सो व्हाट व्हाट वी विल थिंक कि क्या करना है इस मार्केट में? शॉर्ट के बारे में सोचना है कि कोई कहीं भी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ रेजिस्टेंस है, कि यहाँ शॉर्ट करना सही रहेगा? वैसे गैप उतना बड़ा भी नहीं है, गैप मार्केट ने ऑलरेडी ट्राई किया है फिल करने का, पहली बात तो ये है, बट स्टिल ट्रेंड कैसा है? खैर, अगर आप देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमने खैर एक अप ट्रेंड बनाना शुरू किया है वैसे तो। यस,
सो अब ट्रेंड को देखते देखते आई विल अवॉइड दिस ट्रेड, राइट। मार्केट में जैसे ही लोअर हाइज लोअर लोज मिलते हैं फिर वहां पर जाएंगे, क्योंकि ये गैप उतना बड़ा नहीं है ना, ये गैप उतना बड़ा नहीं है, उस वजह से। या क्योंकि लूजिंग ट्रेड से हमने खुद को बस बचाया है, फॉलो करते रूल्स को फॉलो करते हुए बस। ओके, आई वांट दोज बिगर गैप्स उतने देखने को मिल नहीं रहे मार्केट में फिलहाल। ठीक है, ठीक है, अभी भी बड़ा गैप नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपको बड़े गैप दिखते हैं, बड़े गैप बनते हुए दिखते हैं, सो इस मार्केट में क्या नहीं करना, पहले ये बताओ। हम्म, इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। यस, इसको देखेंगे, अगर सपोर्ट पर हमको मिलता है कुछ ट्रेड करने को तो इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, क्या ये सपोर्ट पहले मार्केट में काम कर रहा है, मार्केट में यहाँ पे ये सपोर्ट काम कर रहा है, तो इस लेवल पे देखेंगे। मार्केट अगर इन लेवल पे वापस आता है, यहाँ से लॉन्ग ट्रेड के बारे में हम लोग सोचेंगे। मार्केट खैर वन साइडेड मूव में ऊपर भी गया था। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। ठीक है, मार्केट ने इसको तोड़ दिया एंड मार्केट इसके ऊपर बंद हुआ। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे ये हुआ क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या देखेगा ये चीज, अब पिन बार, राइट, दिस इज अ ट्विजर बॉटम पैटर्न। यस, नाउ यू कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग, और आप मार्केट में गैप फिल करने के बारे में सोच सकते हो। ओके, 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। ईटीआर कितना है, ईटीआर 32 पॉइंट का है। ठीक है, एंड देन यू विल से कि ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक करेंगे, 100 पॉइंट का रखते हैं टारगेट, बड़ा नहीं। एंड देन वी विल सी आगे क्या करना है, कि पूरा गैप हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं। ओके, एंड वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको यहाँ पर ये दिखता है ना कि मार्केट ऊपर चला गया, तो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके कहाँ तक लेकर आना है, ब्रेक इवन पॉइंट तक। ठीक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज की पॉसिबिलिटीज है कि ठीक है मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन तब भी अगर मार्केट वापस आता है तो हमारा कोई स्टॉप लॉस फिर हिट ना हो, हम यहाँ पे फिर ब्रेक इवन पॉइंट पर एग्जिट करें। ठीक, ये भी चीज करनी होती है, यहाँ से भी आप अपने लॉसेस को बचाते हो। ठीक है, अब जैसे पहला टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अब ट्रेल करते हुए जाना है ऊपर। ठीक है, यस, रोशन भी जस्ट सेड कि देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आप टारगेट पॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे अपना टारगेट हमने रखा था। ठीक, ये टारगेट क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, मतलब ये लेवल ऑफ क्या था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट की तरह ट्रीट हुआ, तो अगली बार इसको रेजिस्टेंस लेना है तो कहाँ लेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, तो इसके नीचे टारगेट बुक करके वापस निकलना है। ठीक है, और दूसरा हमने ये बोला मार्केट में 100 पॉइंट का निफ्टी अगर हम ट्रेड करें तो 100 पॉइंट हम ट्रेड करके वापस निकल जाएंगे, तो हमने 100 पॉइंट का अंदाजा लेके वहाँ पे हमने अपना टारगेट लगाया था। ऑलराइट, ठीक है, तो ट्रेल करते हुए चांसेस ये हैं कि हम इस पूरे गैप को ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। यस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ, एंड देन यू विल एग्जिट एट दैट लो पॉइंट। ठीक है, या मार्केट ने करा क्या, ठीक, ठीक है, उतना बड़ा गैप नहीं है, मेक सेंस। ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस निफ्टी बैंक ऑल्सो। ठीक है, एक बार निफ्टी बैंक डिस्कस करते हैं, आई थिंक वहां पे हमको बड़े गैप ट्रेड करने को मिल जाए, बिकॉज आई ट्रेडेड दैट, रिमेंबर। या हाँ, तो यहाँ हमको चांसेस मिलेंगे काफी। मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ टेल मी क्या बड़ा गैप है, क्या करना है ऐसे मार्केट में, दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी वी हैव टू ट्रेड फॉर इंट्राडे। नो कुणाल, अभी तक आपने जो सीखा है, मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जो स्ट्रेटजी सीखी है वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर कि आज हमने एक ट्रेड ली भी थी ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी के बेसिस पे, लेकिन ये ना वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। ओके, एग्री विद दिस पॉइंट। और आप जो वन साइड मूवमेंट वाली ट्रेड है वो भी यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन वो बस इतना है कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका विन रेट असर पड़ेगा उस चीज पे।
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचेंगे, मार्क कर लेते हैं पहले लेवल्स को भी। दीज आर द लेवल्स। तो 61.8% पे है मार्केट, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो ट्रेड के बारे में हम लोग सोचेंगे। ऑलराइट, कोई लेवल एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएंगे, ये हमको कुछ सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे भी काम किए हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अभी बुलिश पिन बनी है। खैर यहाँ पे पहली मतलब पहली ही उस पर काफी एग्रेसिव ट्रेड तो नहीं करना है, वेट करेंगे मार्केट में क्या होगा। ओके, वेट 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 वेट, इतनी स्पीड नहीं करनी। ऑलराइट, ठीक है। तो आप जब ऊपर जा रहे थे आप वेट करो, 61.8% पे ही हम देखेंगे कि हमको अगर वापस मार्केट दिखता है तो वहां पे हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है। हाँ, सो अभी हमने करा क्या, वैसे हमने यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया। मतलब आप, अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो व्हाट यू विल से। इतना तो पता है कि हम लोग एक सपोर्ट पे हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि ट्रेड कौन सी लेनी है, लॉन्ग ट्रेड लेनी है, ये बात तय है। सपोर्ट पे लॉन्ग ट्रेड लेनी है, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि हमको ये गैप फिल करने के बारे में सोचना है। नाउ इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रेड लेनी है, व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या दिखेगा? एक विक दिखेगी, लॉन्ग अपर विक दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी एग्रेसिव ट्रेड हो सकती है, लेकिन हम एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए हमको वेट करना चाहिए। बीइंग अ एग्रेसिव ट्रेडर भी हम एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। एग्री? यस, यस लोकेश, बॉडी भी अच्छी है, काफी अच्छी कैंडल है, जाने को हम यहीं पर जा सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल कैसी है? विल यू गो लॉन्ग जस्ट एट दिस पॉइंट, एट द नेक्स्ट कैंडल, है ना? यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, ट्राई करते हैं ऊपर का गैप फिल करने के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखा हमने 88 पॉइंट्स का, क्योंकि बैंक निफ्टी है। टारगेट, व्हाट अबाउट टारगेट? टारगेट पहले ठीक है, डेज के हाई देख लेते हैं, ये टच कर पाते हैं तो ठीक। 200 पॉइंट का टारगेट है अपना पहला। इसके बाद बड़े टारगेट्स लेंगे। अपना जो आइडियल टारगेट है वो अपने को यहाँ तक पहुंचना है, 700 पॉइंट का ऊपर। अभी पहले छोटे टारगेट से शुरू करते हैं, एंड देन इसको करते करते हम लोग ऊपर आएंगे। ठीक, ओके। ठीक है, पहला टारगेट हिट हुआ। क्या करना है? ट्रेल करना है, ठीक है। यहाँ से ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेलिंग नहीं करनी है अभी। एग्रेसिव ट्रेलिंग क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमको बड़े टारगेट अब अचीव करने हैं, तो हम थोड़ा वेट कर करके एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अपना टारगेट आप यहाँ लेकर आओ, ठीक। यहाँ पे थोड़ा एक लो है बना हुआ है, यहाँ तक का हम ट्राई करेंगे ऊपर का, एंड देन वी विल सी। इसके बाद हम अपना इसको अब तक ट्रेल करके आगे हम देखेंगे कि बड़े प्रॉफिट्स हमारे बनते हैं या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी अचीव हुआ। अब क्या करना है? हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ था अभी, ठीक है। आगे जाके आप अभी अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ठीक। एंड देन वी विल सी आगे क्या करना है। अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर लेकर आओ, क्योंकि ये हमने टारगेट अचीव किया है। अब हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट ये कि 500 550 पॉइंट हम अचीव कर पाए मार्केट में, राइट। ऐसे आप अपने विनर्स को राइड कर रहे हो, ठीक है। ओके ओके, वन थिंग ट्रेल करते टाइम ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके ट्रेल कर लो। एक अच्छी चॉइस ये भी रहेगी कि ये जो लो है, इस लो के नीचे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप रख दें। जब हमने मार्केट में इतना कैप्चर किया ही है, तो 100 पॉइंट लगा के हम लोग 200 पॉइंट के लिए और जा सकते हैं। ये समझ में आया कि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेल कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे हमने ट्रेलिंग स्टार्ट स्टार्ट करी थी, तो हम इस लो के नीचे, अब ये ज्यादा कैलकुलेटेड है। बात दरअसल इतनी सी है कि ये ज्यादा कैलकुलेटेड है। पिछले में ये कि हम एक अंदाजन ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इसके लो के नीचे हमने ट्रेल कर लिया। अब ट्रेल करते टाइम हम इस लो के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, या दिस इज व्हाट वी कैन डू। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव आल्सो अचीव द सेकंड टारगेट। अब यहाँ से आप एग्रेसिव ट्रेलिंग कर सकते हो। जब आपने इतना अचीव कर लिया है तो जितना बन रहा है उतना ठीक है, ठीक। ऊपर की कैंडल्स मिलती हैं, जस्ट इन लोज के नीचे अपना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलते जाओ। ये समझ में आया? आप यहाँ पर एग्जिट करोगे फिर इस पॉइंट पे। सो नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट में गैप्स एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और ट्रेलिंग किया जाए तो काफी बड़े प्रॉफिट भी हम कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, और गैप भी मार्केट में फिल हो रहा है। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं। सो पहले तो ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, एंड गिव मी योर फीडबैक, देन आई विल आस्क योर डाउट्स। इंटरेस्टिंग था बहुत, थैंक्स लोकेश, बहुत मजा आया सर, थैंक यू शुभम। प्रॉफिट्स बहुत मिले आज, हाँ थोड़े स्टॉप लॉस बीट हुए। या वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक्स रोशन।
हाँ, बेस्ट सेशन टिल नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। Trader mindset was much needed for me. Thanks, Prem. Yeah, good session. Thanks, Raghavendra. Really learned a lot today. Thank you. Thank you so much, Roshan. Great. Thanks, Amarjeet. Good session. Yeah, thank you. Interesting. Thanks, Devendra. So nice session. Thanks, Rushabh. Gap down strategy, very informative. Great. Thank you, Devendra. Great. Thanks, Kulfam. All right. What do we have? Kunal is saying very informative. Now I am not scared of gaps. Thank you so much, Kunal. थैंक यू। और आप अब चाहोगे कि मार्केट में आपको गैप्स दिखाई दें। मे बी कल तक आप जिस चीज़ से डर रहे थे, अब आप चाहोगे कि मार्केट में ज़्यादा गैप्स हों, तो ज़्यादा हम ट्रेड कर पाएँ। टुडे वी लर्न गैप्स प्लस ट्रेलिंग एसएल प्लस कैंडल्स एंट्री एग्जिट प्लस ऑसम। थैंक यू सो मच शिवम। होल साइकोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे। थैंक यू कुणाल। सर 1 डे पर प्राइस एक पैटर्न में है एंड उसके मैंने 5 मिनट पर लगाया, वो अलग ट्रेंड लाइन्स बन रही हैं, तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करूँ या डे वाला सेटअप के अकॉर्डिंग? आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करो। ओके लोकेश, क्योंकि डेली पर जो हो रहा है वो 5 मिनट पे उतना मैटर नहीं करेगा। 5 मिनट पे क्या है कि मूव आकर फिर डेली के अकॉर्डिंगली वो खुद को शिफ्ट कर लेगी। यस, वी कैन यूज स्क्रीनर फॉर दिस। स्क्रीनर फॉर व्हाट? फिलहाल तो हमने निफ्टी निफ्टी बैंक को ज़्यादा डिस्कस किया। यस, यू कैन यूज स्क्रीनर फॉर फाइंडिंग गैप। यस, यू कैन यूज स्क्रीनर। और करना क्या है कि अगर मे बी आपकी वॉच लिस्ट बनी हुई है, तो वॉच लिस्ट में जाके जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे चेंज परसेंट पे क्लिक करना, तो आपको सारे गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, only way to trade bank nifty is future and option. We can't trade bank nifty directly. Yes, Roshan, you have to trade in derivatives in index. Yeah, 1 minute in day trading or 5 minute, which is good. Yes, Simarjeet. This depends on you. आपका पेशेंस लेवल क्या है? आप 5 मिनट के कैंडल के लिए वेट कर सकते हो या नहीं? अगर आप कर सकते हो तो आप 5 मिनट की कैंडल को ज्यादा ट्रेड करो, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया ये सेशन में। हाई विनिंग सेटअप बताया आपने। थैंक्स लोकेश। कैन वी प्रेडिक्ट गैप्स फॉर फ्यूचर? नो, वी कैन नॉट शुभम। बट अगर आपने मतलब ग्लोबल मार्केट को देख रहे हो, है ना, तो ग्लोबल मार्केट में मान लो काफी अच्छी मूव आई है, तो आप उसको देखकर ये बता सकते हो कि ठीक है, इसका असर हमको फिर निफ्टी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिलेगा, है ना। ये चीज आप कर सकते हो। SGX निफ्टी को आप देख सकते हो। प्रेम सिंह, इन क्रूड ऑयल वी शुड फॉलो यूएस ऑयल एज देयर आर गैप्स इन आवर क्रूड ऑयल इंडेक्स। यस यस प्रेम, दैट इज व्हाट वी शुड डू। आई हैव वन मोर स्ट्रेटजी ऑन गैप। ओके देवेंद्र। क्लोजिंग। यस यस यस, ओके।